पहले जब दहेज दिया जाता था तो अपनी खुशी के लिए दिया जाता था, कोई मजबूरी नहीं थी कि आपको दहेज देना है, या दहेज से आपके परिवार का या आपने जो धन कमाया है उसका आकलन नहीं होता था। जो भी लड़का दहेज के फेवर में है, मैं उस हर लड़के से बोलता हूँ कि जब आप अपने आप को देखो कि आप एक पिता बन चुके हो और आपकी एक बेटी है, आपने उसकी शादी करनी है, उस पैरामीटर पे खुद को रख के दहेज मांगो कि जब आप एक बेटी की शादी कर रहे हो। नॉर्मली कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब आपने कोई चीज मांगी ली, जबकि आपको बिना मांगे नियति प्रकृति दे रही है एक ऐसा जीव जो आपके घर में जुड़ेगा और आपके घर का विस्तार करेगा। अगर अकेले मर्द जात ही बच्चे पैदा कर सकती तो शायद ये संसार कभी रुकता ही ना। जब आपको सृष्टि दे दी, प्रकृति दे दी पुत्री के रूप में, तब दहेज शेष नहीं रहता। और दहेज पहले स्त्री धन था। स्त्री धन क्यों दिया जाता था? पहले लोग युद्ध पे जाते थे, उनका जीवन समाप्त हो गया या संसार में नहीं रहे, तो वो लड़की जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके तो उसे कुछ गहने दिए जाते थे, उसे कुछ पैसे दिए जाते थे, कुछ सामान दिया जाता था, ताकि उसे कल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना पड़े अगर वो सफेद वस्त्रों में भी है। समझ रहे मेरी बात? तो वो तब की जो मान्यता थी दहेज की, उसके लेवल और पैरामीटर अलग थे। आजकल दहेज रेपुटेशन का बन गया, कंडीशनिंग का बन गया है। आपका पालन पोषण कैसा हुआ है? फला व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में BMW दी है, मैं भी दूंगा। उस बंदे ने अपनी बेटी की शादी डेस्टिनेशन मैरिज पे की है, मैं भी करूंगा। जब आप तुलना में फंसते हो तो आप अपने एक्चुअल सेंस को खो देते हो। कुछ चीजें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, और मजबूरी ना दुख का नाम है। मजबूरी जो है वो जब आपका अहंकार आपको कुछ करने की इजाजत नहीं देता तब भी आप करते हो, वो है मजबूरी। वो मजबूरी है। हर मजबूरी के पैरामीटर अपने अपने अलग होते हैं। पहले के समय में दहेज दे दिया जाता था इसके लिए कि लड़की के मतलब पिता अपनी खुशी से करता था, भाई अपनी खुशी से करता था, या एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती थी, या थोड़ा लालच भी लड़के वालों को दिया जाता था कि हाँ हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। आजकल दहेज मजबूरी सा बन गया है। शादी के फेरों की रस्मों के बाद भी जो चीजें लड़की वाले देते हैं उनकी वीडियो बनाई जाती है, और उस वीडियो में कहा जाता है कि इसकी वर्थ इतनी है। उस वीडियो में कहा जाता है इसकी वर्थ इतनी है, और ये चीज इतनी वर्थ की है, वहां से लगी है। इवन के शादी के बाद एक एक चीज गिनवाई जाती है, उसकी मूवी रिकॉर्डिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां विश्वास नहीं है, और वहां एक तरह से आपने एक नकारात्मकता का बीज बो दिया है कि जब कभी तलाक हो जाए कल को तो ये सामान इतनी वर्थ का वापस लिया जाएगा। आप उसके पीछे की इंटेंशन देखिए। जहां इंटेंशन प्योर है वहां वीडियो की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग बगावत में उतरेंगे, कहेंगे वीडियो तो बनवानी पड़ती है जी, कल को क्या हो जाएगा। आपने वहीं उसी स्थान पे बीज बो दिया। मेरे एक मित्र है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो अपने घर से पुरानी गोल्ड की चैन, हमारे कॉमन दोस्त हैं ज्वेलर के, उनके पास लेके आए। बहुत अच्छी थी, काफी भारी भी थी। तो उन्होंने कहा इसको पॉलिश कर दो और इसका बिल काट दो आज की डेट में। मुझे उनकी शिकायत करने के लिए फ़ोन आया था कि उसने, रमेश ने बिल नहीं काटा, दोस्ती का फ़ायदा नहीं दिया उसने। वो कह रहा है, अब रमेश जी क्या कह रहे हैं कि गोल्ड की चेन का पुरानी का तो बिल नहीं काट सकता, नई चीज़ का बिल काट के देंगे ना। तो मैंने उनसे कहा, जो शादी कर रहे थे, मैंने कहा कि गुप्ता जी बिल क्यों चाहिए आप? कह रहा नहीं, कल को बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ये 2020 की बात है और 2023 में उसकी बेटी का तलाक हो गया, क्योंकि जब मंगनी पे जो चैन डाली जा रही है उसका बिल मांगा जा रहा है। आपने नेगेटिविटी को वहां बो दिया। तलाक तो तय था, तलाक तभी तय हो गया था। और कभी कभी भगवान आपके माध्यम से आपके घर वालों को सजा देते हैं। हम हमेशा बोल देते हैं लड़की की मां ने शादी नहीं चलने दी, लड़की के पिता ने शादी नहीं चलने दी। कभी सुना है लड़की के पिता ने शादी नहीं चलने दी? क्योंकि हर पिता चाहता है कि मैंने जिस कंडीशन में शादी की है, जिस हालातों में शादी की है, वो मैं ही जानता हूं। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, पर बहुत सारी चीजें मैंने मैनेज की हैं पीछे इसके। आसान नहीं होता अपनी जीवन की पूंजी लगा देना, पूरी जीवन को समर्पण कर देना। और आज भी कभी आप ये नहीं सुनोगे कि लड़की के पिता की वजह से शादी नहीं चली। हमेशा क्या कहा जाता है, लड़की की माँ ने शादी नहीं। क्योंकि माँ ये भूल जाती है कि जब मैं बहू बन के आई थी, मैंने भी तो कुछ फर्ज निभाए थे, कुछ मैंने अपने कर्तव्य निभाए थे। वो वही शिक्षा बेटी को नहीं देती। बेटी को क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पीछे खड़े हैं, घर आ जाना, तेरा ये घर है। जब तक आप उसे ये एहसास, इवन तक कि अब कुछ लोगों के घर यहाँ गए, बात मतलब विजिट पे जाते हैं हम, तो मैंने ये देखा कि उस घर में लड़की के कमरे का सामान तक नहीं छेड़ा गया। उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके जूते वहीं रखे हुए हैं। हालांकि अब वो गेस्ट रूम में आ गई है, पर नहीं, ये उसका कमरा है। मैंने कहा क्यों रखा हुआ है? जब जो आती है यहीं रुकती है। तुम उसका एंकर ही नहीं निकाल रहे हो। जब तक तुमने उसे मानसिक तौर पे आजाद नहीं किया है, तब तक वो लड़की जो है उसी घर में अटकी रहेगी।
बार बार वो घर, वो कमरा, वो बिस्तर, वो खिलौने, वो सामान उसे पुकारेगा, वो कंफर्ट उसे याद आएगा। और विवाह के बाद संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष तब नहीं होता जब समर्पण कर देते हो आप, कि जिससे मैं शादी करके आया हूं अच्छा रखे बुरा रखे मेरा यही है। और आजकल तो वो हालात भी नहीं है। हमारी माएँ, हमारी जो दादियाँ थी या हमारी जो बुआएं हमसे बहुत बड़े वाले, इन्होंने तो हाथों से भी मार खाई है दोस्त। आजकल तो जो हिंसा, मैं ही नहीं कह रहा, मैं समर्पण नहीं कर रहा हूँ उस हिंसा का। हिंसा कैसी भी हो, कहीं भी हो, गलत है। हिंसा पशु के साथ भी हो, वो भी गलत है। बात यह है कि आज की तो मौखिक हिंसा भी बर्दाश्त नहीं करती। आप लड़की को थोड़ा सा बोलो, बात करती लड़की पुलिस को फोन कर देती है कि मुझे गाली दी है जी। रिश्ता निभाने की तरफ, रिश्ता कैसे भी निभे, हाँ अगर वो रिश्ता दहेज से निपटा तो मैं उसके पक्ष में हूँ। अगर वो रिश्ता पैसे के लिए निभाया जा रहा तो रिश्ता है ही नहीं है, वो सौदा है। वो पहले ये बोला जाता था कि तेरी डोली गई है तो तेरी अर्थी आनी चाहिए, है ना, हम बोलते थे। और ये देखो कितना ज़्यादा दोगला समाज है कि लड़की पे जो अंत समय में चुनरी डाली जाती है, कपड़ा डाला जाता है, वो भी उसके मायके से आता है। जब भी कोई माता बहन इस दुनिया से चली जाती है तो उसकी अर्थी पे जो कपड़े का हक दिया जाता है वो उसके मायके को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको इस बात का एहसास रहे कि आपकी तरफ से उस समर्पण में, उस प्रेम में कोई कमी नहीं है। आपने अंत तक अपनी बहन के, अपनी बेटी के, अपनी पुत्री के सारे फर्ज निभाए हैं। मतलब आप उस चीजों को कितने खूबसूरती से पिरोया था और हमने कितने छोटे मीनिंग्स में उनको खराब कर दिया। पिता जो है लड़की घर का पानी नहीं पीता, वो कर्ज समझता था कि मैंने ये चुका दिया, अगर मैं पानी दूध चाय ले लूंगा तो फिर मुझ पे कर्ज रह जाएगा। वो था प्रेम। और आजकल थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, लड़की फोन करती है पुलिस को, केस करती है, तलाक केस चलते हैं। लड़के बहुत ज्यादा आजकल चालाक हो गए हैं, हम कह सकते हैं। शादी से पहले ही सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम, शादी से पहले ही पिता के अकाउंट में पैसे, अपने नाम पे कुछ है ही नहीं है। ये जरूरी है भाई। वो अपनी पत्नी को अपना कमाया हुआ धन नहीं बता रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी लड़कों से मैंने अपने 15 या 16 वर्ष के करियर में, जो मेरा कंसल्टेशन का करियर, मैंने बात की, सबसे मैंने यही समझा कि अपने खर्चे दुगने बताओ और अपनी कमाई आधी। मतलब झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है। एक जीवन साथी ही है, उससे आप वो बातें भी कर सकते हो जो आप अपने माता पिता से नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप अपने जीवन साथी से नहीं कर सकते। पर फिर भी हम सबसे ज़्यादा बनावटी अपने जीवन साथी के आगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं आता। और विश्वास नींव है हर एक रिश्ते की जो चल सकता है।